अब आए आखिर में, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, जो लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, और ये मैंने इसको फ्रेम में डाल दिया ताकि आप बिल्कुल फोकस हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो ये कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो उसमें ये 3 चीज़ें हैं, स्पीड है, मैस है, रेडियस है। सब बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, और जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले स्पीड पर किस तरह डिपेंडेंट है, ये मैं पूरा नहीं लिखूँगा, बस इतना कर देते हैं। देखिए, स्पीड जब इंक्रीज़ होती है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी इंक्रीज़ होगी। आपको, जिसका मतलब है आपको, यानी अगर स्पीड ज़्यादा हो तो आपको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी उस ऑब्जेक्ट को सर्कल में रखने के लिए, सर्कुलर मोशन में रखने के लिए। और उसकी जो एग्जांपल है ये आपके सामने है। आप अगर एक बॉल को स्ट्रिंग के साथ घुमा रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है, अगर आप स्पीड ज़्यादा करेंगे तो इस स्ट्रिंग में आपको ज़्यादा टेंशन चाहिए होगी ना, ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी उस बॉल को सर्कल में रखने के लिए। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ घुमाने शुरू कर दिया आपने, और ये जो स्ट्रिंग है ये इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, इतनी फोर्स ये विथस्टैंड नहीं कर सकती, तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। इसी तरह अगर ये कार जब कर्व पे ये मुड़ेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चीज़ उसको प्रोवाइड करेगी, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो अगर कार कम स्पीड पे जा रही है तो आपको कम वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होगी। लेकिन अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है तो इसकी स्किड करने के जो चांसेस हैं वो आपको पता है, जब स्पीड में कार हो तो उसकी स्किड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी वो इस कर्व पे नहीं जा सकेगी। उसकी वजह यह है कि आपको जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो जो फ्रिक्शन है टायर्स और रोड के दरमियान, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ज़्यादा स्पीड पर आपको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। ये दोनों एग्जांपल्स आप जहन में रखें। अगर मैस इंक्रीज़ कर दें तो क्या होगा, ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी या कम, आपको आइडिया होगा आपको ज़्यादा चाहिए होगी। और वो बिल्कुल आप इस पर थोड़ा सा भी गौर कर लें। अगर आपके पास ये बॉल है और ये टेनिस बॉल है तो तब आपको ज़्यादा चाहिए होगी फोर्स। या अगर आपने डम्बल बांधा हुआ है किसी रोप किसी रस्सी के साथ, वो आप घुमा रहे हैं, ज़ाहिर है आपको बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियस है। तो इसमें मैं आपको कोई और एग्जांपल नहीं दूंगा। अच्छा, रेडियस का जो मामला है वो इन दोनों के उलट है। रेडियस अगर ज़्यादा हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको कम चाहिए होगी। और उसकी एग्जांपल क्या है, उसकी एग्जांपल देखें, सिंपल। अगर एक कार है वो एक स्पीड से जा रही है 30 किलोमीटर से, और वो एकदम एक बहुत ही शार्प टर्न लेती है वो कार, लेट्स सपोज यहाँ से आ रही है, और इसने एकदम बहुत ज़्यादा शार्प टर्न लिया है। उसको आपके ख्याल में जब वो शार्प टर्न लेगी तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा चाहिए होगी सर्कल में रहने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी सर्कल में रहने के लिए, या वो कार जो उतनी स्पीड से आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो टर्न है वो बहुत ज़्यादा वाइड टर्न ले रही है, यानी वो सर्कल जो है जिसमें वो मूव करेगी वो बहुत ज़्यादा वाइड है। बिल्कुल ऑब्वियस है कि आपको जब रेडियस ज़्यादा हो, जिस सर्कल में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ का जब रेडियस ज़्यादा होगा, अगर एक ही मैस का बॉल है उसको आप बड़े सर्कल में घुमाएंगे तो आपको कम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी उसको सर्कल में रखने के लिए। आप बेशक करके देखें, और बहुत ज़्यादा स्मॉल कर लें तो आपको प्रॉपर फील होगा कि आपके हाथ पे जो ज़ोर है आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी पड़ रही है। इसी तरह अगर रेडियस, यानी जब रेडियस कम करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स आपको ज़्यादा चाहिए होगी, जब रेडियस ज़्यादा करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स कम चाहिए होगी। अब ये अगर आपको समझ आ गई है, गौर से आपने सुनना है, तो आपको एक और ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जब हम कहते हैं स्पीड अगर हम इंक्रीज करें सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमें, यानी इंक्रीज्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी, प्रोवाइडेड कि आप मैस और जो रेडियस है वो कांस्टेंट रखें। और हम ये क्यों कहते हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया कि रेडियस अगर ज़्यादा हो सेंट्रीपिटल फोर्स कम चाहिए, इधर स्पीड ज़्यादा हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि स्पीड ज़्यादा हो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी, और मैं कहूँ कि नहीं रेडियस आप चाहे कम या ज़्यादा करते रहें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं उससे फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं और रेडियस भी आप साथ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो इफ़ेक्ट है वो नलीफाई हो रहा है। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, और वो जो टर्न है वो बहुत ज़्यादा शार्प ले रही है, यानी ये वाला टर्न जो है बहुत ज़्यादा शार्प टर्न, ये 30 किलोमीटर पर आवर पे एकदम कार स्क्रीच करती है और ये टर्न लेती है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी, या 80 किलोमीटर पर आवर से आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड टर्न ले रही है। तो हो सकता है कि दोनों को बराबर चाहिए हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है लेकिन जो टर्न आप ले रहे हो बहुत शार्प है, तो रेडियस बहुत ज़्यादा कम है। तो जब रेडियस कम है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स कम चाहिए। हाँ, स्पीड ज़्यादा है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो टर्न आप ले रहे हैं वो इतना वाइड है, जो रेडियस है उसका इतना ज़्यादा है
कि आपको कम चाहिए बहुत। तो जब हम कहते हैं स्पीड आप इंक्रीज करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी, वो तब है जब रेडियस और मास कांस्टेंट हो। अच्छा, मास को भी अगर हम स्पीड इंक्रीज करें, मास भी इंक्रीज कर दें, तो फिर बहुत ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी, क्योंकि दोनों की इंक्रीज करने से सेंट्रीपिटल फोर्स आपको ज़्यादा चाहिए। इसी तरह हम कहते हैं अगर हम मास इंक्रीज करें सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी, प्रोवाइडेड कि आपकी जो स्पीड और रेडियस है वो कांस्टेंट हो। और इसी वजह से यानी हम हर एक को आइसोलेशन में डिस्कस करते हैं, इसको अकेले में, इसको अकेले में और इसको भी अकेले में, ताकि एक दूसरे को इफेक्ट ना करें ये फैक्टर्स। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न वी से कि ये कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर रेडियस इंक्रीज करें सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज होगी, प्रोवाइड, और अगर डिक्रीज करें ज़ाहिर है फिर ये इंक्रीज होगी। इसी तरह इसका जो इन्वर्स है वो भी ट्रू है। अगर मास अगर मास डिक्रीज करें तो फोर्स भी डिक्रीज होगी, अगर स्पीड डिक्रीज करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी डिक्रीज होगी, अगर रेडियस इंक्रीज करें सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज होगी। एंड द इनवर्स इज आल्सो ट्रू, प्रोवाइडेड कि जो स्पीड है और जो मास है वो कांस्टेंट हो। ठीक, तो ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। इसकी इक्वेशन आपके कोर्स में नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, कहाँ किस डायरेक्शन में एक्ट करती है, फिर जो मोशन की डायरेक्शन है उसके साथ ये किस तरह एक्ट करती है। द फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट इज इन अ सर्कुलर पाथ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस की, फिर हमने ये भी डिस्कस किया दरम्यान में कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है, और फिर हमने ये तीनों फैक्टर्स डिस्कस किए जिनको आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उतनी ही जितनी मैंने आपको इधर बताई है।